हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रेखा वर्मा एंड फॉर योर बिजनेस ओनर। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कवर करने वाली हूँ, जो है री स्पॉन्सरिंग के बारे में। री स्पॉन्सरिंग यानी कि हम अपना अपलाइन कैसे चेंज कर सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है कि हम री स्पॉन्सरिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपना अपलाइन चेंज कर सकते हैं, और कैसे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैंने अपना अपलाइन कैसे चेंज किया और मैंने 2cc 2 बार क्यों करना पड़ा। तो ये आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी कोई ना कोई वीडियो से आपकी हेल्प जरूर होने वाली है, जिससे कि आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प मिलने वाली है। अगर आप फॉरएवर बिजनेस को करने की सोच रहे हैं या अभी तक आपने फॉरएवर बिजनेस को नहीं किया है, ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरी चैनल पे ऐसी कोई ना कोई वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि फॉरएवर में आप री स्पॉन्सरिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे आप अपना अपलाइन चेंज कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि आपने किसी टीम में आप ज्वाइन किए, वहां पर आपको एक सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता है आपके अपलाइन से, या फिर आपको उनका वर्किंग सिस्टम नहीं समझ में आता है, आप उस तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। अगर आपका माइंडसेट है फॉरएवर करने का और आपने बिना जाने या बिना कुछ समझे भी आपने अगर 2cc कर लिया है किसी टीम में, और आप चाहते हैं कि मुझे फॉरएवर तो करना है, लेकिन एक ऐसे सिस्टम के साथ करना है जिसमें मुझे ये सारी चीजें मिल जाए, अपलाइन का सपोर्ट मिले, मुझे प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिले, जिससे कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर सकूं, तो डेफिनेटली आप री स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं अगर आपने 2cc भी कर लिया है। लेकिन उस री स्पॉन्सरिंग करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपको फॉलो करना होगा। मान लीजिए अगर आपने किसी टीम में आपने 2cc कर लिया, 2cc करने के बाद जब आपने काम करने का समझा, काम करना स्टार्ट किया, तो आप उस काम के तरीके से काम नहीं कर पा रहे, आप अपना टीम नहीं बिल्ड कर पा रहे, ना ही कोई इनकम अर्न कर पा रहे। तो इस चीज में क्या होता है कि आपका जो मन होता है कि फॉरएवर छोड़ने का, आपने एक होप के साथ फॉरएवर में 2cc किया था कि मैं 2cc कर लूंगा और मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं भी अच्छा पैसा कमा के अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। लेकिन वहीं आपके साथ क्या होता है कि आप जब उस काम को करने की शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उस चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उस चैलेंज को फेस नहीं कर पाते और जिस तरीके से काम किया जा रहा है उस तरीके से काम नहीं कर पाते, और वो बिजनेस को छोड़ने का उनका मन कर जाता है, और वो कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं कि जिस सपनों को देखा था वो सपने उनके पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको फॉरएवर में ज्वाइन होने से पहले आपको सिस्टम को समझना है कि किस सिस्टम से आप काम करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस सिस्टम से काम कर सकते हैं, तो आपको जो भी सिस्टम सूट करता है, यानी कि जिस सिस्टम से आप कंफर्टेबल है, आप उस सिस्टम के साथ आप काम कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले टीम का सिस्टम समझना है, क्योंकि फॉरएवर में बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सी टीम है जो काम कर रही है, और सबका काम करने का तरीका अलग है। तो आपको ऐसी टीम के साथ एसोसिएट होना है, ऐसी टीम के साथ फॉरएवर बिजनेस को करना है जिस सिस्टम के साथ आप कंफर्टेबल हो, उस सिस्टम के साथ आपको काम करना है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, बिना समझे वो 2cc कर लेते हैं, और फिर जब काम करने की शुरुआत करते तो काम नहीं कर पाते जिस तरीके से काम किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिस्टम समझना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं फॉरएवर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं फॉरएवर करना चाहती हूँ लेकिन मुझे ये सारा सपोर्ट मिलेगा तो मैं डेफिनेटली इस बिजनेस को करूंगी, तो उस केस में क्या होता है कि आपको अपनी आईडी को री स्पॉन्सरिंग करना पड़ता है। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। यानी कि आपकी जो ऑलरेडी जिस आईडी पे आपकी 2cc हुई है, उस आईडी को आपने 1 साल तक के इनएक्टिव करना पड़ेगा। यानी कि 1 साल तक के लिए आपको अपनी आईडी पर ना ही कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, ना ही आपको अपनी आईडी पे किसी को प्रोडक्ट परचेस करके देना है। पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपको अपनी आईडी पर किसी तरह की कोई भी 1 साल तक कोई ज्वाइनिंग नहीं करानी है। ठीक है, तो ये 2 क्राइटेरिया होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है, और तब जाके आप किसी और टीम के साथ अपनी आईडी री स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं, अपना अपलाइन चेंज कर सकते हैं, आप किसी और टीम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने चॉइस के अपलाइन के अंडर में आप
ज्वाइन करके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस तरीके से री-स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। लेकिन री-स्पॉन्सरिंग जैसे ही आप करते हैं दूसरे की अपलाइन में, तो आप दोबारा से प्रिफर्ड कस्टमर बन जाते हैं, यानी कि आप एक एज अ कस्टमर बन जाते हैं। आपकी जो आईडी है वो फ्रेश हो जाती है और आपको दोबारा से उस पर 2cc करनी पड़ेगी। तो ये होता है, आप इस तरीके से री-स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। तो सेम चीज मैंने भी फॉलो करी है, क्योंकि मैं भी किसी टीम में थी और मेरे को भी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वर्क को रिलेटेड आ रही थी। जिस तरीके से मैं काम करना चाहती थी उस तरीके से मुझे नहीं बताया गया। मैं भी किसी और टीम में थी और मैंने अपनी टीम को चेंज किया। मैं चाहती थी ऐसा सिस्टम मिले जहां पर मुझे अपना जो वर्क है मैं 100% ऑनलाइन कर सकूं और ना ही मुझे इतना लोगों को टाइम देना पड़े। मैं एज अ पार्ट टाइम इस बिजनेस को करना चाहती थी। तो मैंने अपने जो आईडी है उस आईडी को 1 साल के लिए इनएक्टिव रखा, उस पर ना ही कोई ज्वाइनिंग कराई और ना ही उस पर कोई प्रोडक्ट परचेज करके दिया और ना ही खुद कोई प्रोडक्ट परचेज किया। तब जाके मेरी जो आईडी है वो फ्री हो पाई और दोबारा से मैं पीसी लेवल पे आ गई अपनी आईडी पर। तब जाके मैंने उस पर दोबारा से 2cc किया। तो इस तरीके से मैंने अपना री-स्पॉन्सरिंग किया। तो इस तरीके से मैंने री-स्पॉन्सरिंग करके अपना अपलाइन चेंज किया। तो इस तरीके से आप अपना री-स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, अगर माइंडसेट है, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप भी री-स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। बस उसके लिए जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मेरे पास बहुत से लोगों की कॉल आती थी जो ये बोलते थे, मैम फॉरएवर में 2cc तो एक बार करना होता है, एक बार परमानेंट लेवल मिलता है, आपने फिर दोबारा 2cc कैसे किया? तो यही जो क्राइटेरिया है इसको फॉलो करते हुए मैंने अपने दोबारा से 2cc अपनी आईडी पर किया। फॉरएवर की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करते हुए अपनी आईडी पर दोबारा से 2cc किया और आज मैं अपने बिजनेस को कर पाए। तो आपको समझ आया होगा कि आप कैसे अपने अपने आईडी की री-स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं और कैसे आप अपना अपलाइन चेंज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रही होगी। आपको भी पता चला होगा कि आप कैसे री-स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं, यानी कि कैसे आप अपना अपलाइन चेंज कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करना होता है, राइट। अगर आप फॉरएवर रिलेटेड किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप हमारे ऑटोमेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करी जो आपके लिए फ्री गिफ्ट है। आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे वेबिनार को देख सकते हैं, उसमें आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगी। फिर मिलते हैं किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।